हेलो फ्रेंड्स, मैं अजयता एस प्रियंका राजी अपनी वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने बहुत ही सोच समझ के जो मेरे जिसको कहते हैं कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो हम लोगों को पसंद करते हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ आप ये बताइए कि दूसरों की एक्सपेक्टेशन को किस हद तक पूरा करना चाहिए या दूसरों को खुश रखने के लिए कितने स्टेप्स हमको उठाने चाहिए। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि फुलफिल योर ओन एक्सपेक्टेशंस। जी हाँ, सुनने में बहुत नेगेटिव लगेगा, आपको लगेगा कि मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ कि सिर्फ आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करिए, दूसरों की नहीं करिए। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को आप 95% पूरा कीजिए। जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके हस्बैंड हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, और आप भी उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक्सपेक्टेशन से हमेशा ग्रोथ होती है। अगर आप किसी की एक्सपेक्टेशन को अपना सपना मान लेते हैं, जैसे हम अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए अपना ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, तो लाइफ में हम ग्रो भी करते हैं और बहुत अच्छा करियर ऑप्शन भी हमको मिल जाता है। ये तो सिक्के का एक पहलू हुआ, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लाइफ में जैसे जैसे ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ हमारे कंधे पर आ जाता है। तो उन जिम्मेदारियों को तो हम निभाते ही हैं, ठीक है, कि हमारा स्पाउस हमसे क्या चाहता है, हमारे बच्चे हमसे क्या चाहते हैं, ये सारी चीजें तो हम करते ही हैं। लेकिन मैं उस 5% की बात कर रही हूँ जिसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं। हम हमेशा उसको तवज्जो नहीं देते हैं। हमको लगता है कि खुद की एक्सपेक्टेशन पूरा करना पाप है, वो गलत है। भगवान ने हमें इंसान के रूप में बनाया है और ये जन्म हमको बार बार नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हमको इसी बार मिला है। पता नहीं नेक्स्ट जन्म होता भी है, नहीं होता है, मैं इन सब बातों को नहीं मानती हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर हमें भी इंसान का जन्म अगर इसी बार मिला है तो हमें भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने का पूरा अधिकार है। हम भी उन सब चीजों के बारे में सोच सकते हैं जो हमको खुशियां देती हैं, हमको सेटिस्फेक्शन देती है, हमको हमारे चेहरे पे स्माइल लेके आती है। तो वो भी तो लाइफ का एक पार्ट है। तो अपने साथ में ये अन्याय मत कीजिए। आप हमेशा उन चीजों को समझिए, सोचिए जो आपको खुशियां देती हैं। वो 5% पार्ट अगर आप अपने लिए संजो के रखेंगे तो लाइफ में आपको इतनी खुशी मिलेगी कि और सारे लोगों के चेहरे पर भी उस चीज को देख करके खुशी आएगी या स्माइल आएगी। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कि इंसान के अपने अपने खुशियां होती हैं, अपनी अपनी हॉबीज होती हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं। किसी को अच्छे से तैयार होना अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को कुकिंग करना अच्छा लगता है, किसी को सिंगिंग अच्छी लगती है, किसी को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है। तो हम क्या करते हैं, जिंदगी की आपाधापी में इन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं। हमको लगता है नहीं, अगर हम हमारे लिए जिएंगे ना तो ये सारी जो जिम्मेदारियां हमने अपने कंधे पे ले रखी है, हम इनको पूरा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये सच नहीं है। अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेंगे, अगर आप खुद खुश रहेंगे, तभी आप अपने आसपास के लोगों को खुशियां दे सकते हैं। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप खुद के बारे में नहीं सोचते हैं तो ये डिप्रेशन का कारण होता है। आप बिना सोचे समझे एक अंधी दौड़ में दौड़ते जा रहे हैं, जहां पर आपको पता है कि कई पॉइंट्स पे जाकर के आपको कोई सराहना भी नहीं मिलने वाली है, आपको कोई ये भी कहने वाला नहीं है कि आपने बहुत अच्छा किया। अगर आपको अप्रिसिएशन मिलता है तो उससे आपको खुशी मिलती है, कॉन्फिडेंस आपका ग्रो अप होता है। पर अगर कोई ये बोल दे कि नहीं, तुमसे हमने ये उम्मीद करी थी और तुम इस उम्मीद को पूरा करने में सफल नहीं हुई हो, तो आप सोचिए कि उस समय आपका क्या हाल होता है। अगर उस समय आपका अपना जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हाई है, अगर आपको इस चीज की खुशी है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो बहुत अच्छा किया है, मैं बहुत काबिल हूं, मैं बहुत खुश रहने वाली इंसान हूं, मैं अपने आप की एक्सपेक्टेशंस को पूरी करने वाली इंसान हूं, तो आपको कहीं ना कहीं ये फील जरूर होगा कि कोई बात नहीं, अगर मैं किसी और को समझ नहीं सकी तो कोई बात नहीं है, अपने आप को किसी और को नहीं समझ सका तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप को समझती हूँ या अपने आप को समझता हूँ। ये खुशी जो होती है ना, यही लाइफ की डेस्टिनी होती है, ठीक है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, वरना आप बहुत जल्दी डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे और आप एक ऐसी अंधी दौड़ में शामिल हो जाएंगे जिसका कोई अंत नहीं है। अपनों को प्यार करना, अपनों की रिस्पेक्ट करना, अपनों को
प्रायोरिटी देना कोई गलत नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को भी दीजिए, अपने आप को भी नंबर 1 पे रखिए, अपने आप को भी खुश रखिए, अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करिए। अगर इसके लिए आपको फाइनेंशियली अगर कोई डिसीजन लेना पड़े तो लीजिए, आप पैसे कमाइए। अगर आपके पास फाइनेंस रहेगा या फाइनेंशियल आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे तो आपको फिर आगे कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आज इस टॉपिक पे इतना ही है। सेल्फ अप्रिसिएशन और सेल्फ सेटिस्फेक्शन की जो कला है वो आपको सीखनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी और आपको इस दिशा में काम भी करना पड़ेगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा खुश रह सके, अपने आसपास के लोगों को खुश कर सके। यही मेरी कामना है। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।